दुखदाहिनी सुखदायिनी। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर
158505001309। IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। एक लाइव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भगवान की परम प्रिय भक्तवृंद, हम सब नित्य की भांति श्री धाम में हम सब भगवान नाम की महिमा में श्री वामन भगवान की जयंती के पावन शुभ अवसर पर कल हम सब भगवान वामन की जयंती के पावन शुभ अवसर पर श्री वामन चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सब श्री वामन भगवान कैसे प्रकट हुए माता अदिति के यहाँ, और राजा बलि के द्वार पर जब पहुँचे तो राजा बलि ने भगवान वामन के उन अलौकिक रूप माधुरी को देखकर कितना हर्ष हुआ। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा हर्ष क्या है, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है, आपको मालूम है? सबसे अधिक प्रसन्नता आप बढ़िया भोजन, सुंदर सुंदर भोजन करना, या बढ़िया वस्त्र पहन लेना, या खूब हर जगह घूमना, ये नहीं है। दुनिया के प्रसन्नता और खुशी सबसे अधिक है तो जिस दिन आप तीर्थ स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, वो दिन आपके लिए सबसे अधिक प्रिय दिन और प्रसन्नता के दिन है। क्योंकि राजा बलि ने भगवान वामन के उन रूप माधुरी को देखकर जिस समय भगवान वामन को स्वागत किया, और स्वागत के उपरांत कहा कि आज मैंने अपने जीवन में जो तप किया है, जो साधना की है, उन साधना का फल आपका दर्शन हमें मिला। हे प्रभु, आज देखिए सबसे अधिक प्रसन्नता। आप कहते हो कि महाराज भगवान के दर्शन से, भगवान के शरण में जाने से लाभ क्या मिलता है? हर व्यक्ति लाभ ढूंढता है, तो आपको लाभ भी देखना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में देखना कि राजा बलि कौन है? असुर सम्राट। आजकल लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं हमारे इष्ट के प्रति, लेकिन ध्यान देना, परमात्मा सबके हैं, परमात्मा नहीं बटा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि के अंदर ऐसा भाव है कि परमात्मा बटा हुआ है। परमात्मा तो सबके हैं, जो जिस प्रकार उनको समझ गए और जैसा पुकार क्या, उनको वही फल मिलता है। राजा बलि ने अभी जाना भी नहीं कि ये भगवान है, केवल उनके हृदय की आकांक्षा भाव को ऐसा प्रकट किया कि लगा साक्षात उनके यहाँ आर्य बपू स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ही ब्रह्मचारी के रूप में आए।
लेकिन भगवान को देखकर मैंने कहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रसन्नता के दिन कौन है, खुशी के दिन कौन है? ये नहीं जिस दिन आपके बच्चे बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, आपका सुंदर फ्लैट बन जाए, ये नहीं है। सबसे सबसे श्रेष्ठतम प्रसन्नता के दिन है जिस दिन आप भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। राजा बलि ने प्रभु के उन रूप को देखकर कहा आज हम धन्य हो गए। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवा नागृतो ज्ञान। 4 चीज व्यक्ति को बिना परिश्रम से ही प्राप्त हो जाता है। वो चारों क्या है? तो सर्वप्रथम उन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? अद्य न पितरस्तृप्ता। देखिए 10 तारीख से श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। सब अपने पितरों के लिए अपने अपने अनुसार दान करते हैं। इन श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितर को श्राद्ध करेंगे। कोई गया जी में जाकर श्राद्ध करते हैं, तो कोई महाराज अनेक तीर्थों में जाकर श्राद्ध करते हैं कि हमारे पितर को सद्गति मिले, मुक्ति मिले। सब अपने पितर के लिए अपने अपने अनुसार उनकी सद्गति के लिए कामना करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि किम करिष्यसि सांख्येन किम योगैरे नरनायक मुक्ति मृक्षसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने पितरों के लिए नाना प्रकार के सत्कर्म करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, अनेक उपाय करते हैं। उन अनेक उपाय करने के बाद कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि आपके पितर आप पर प्रसन्न ही हो जाए। ये कोई नहीं कह सकता है। और इसका प्रमाण क्या है जानते हो? आप कहते हो कि गया जी के श्राद्ध के बाद मुक्ति मिलती है, तो गया जी के श्राद्ध के बाद अगर मुक्ति मिल जाती तो स्वयं परम वीतराग संत गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं श्री गोकर्ण जी ने जिस समय धुंधकारी प्रेत योनि में आकर उनको नाना प्रकार रूप में डराने लगे, उस समय वही प्रेत ने कहा कि महाराज गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे महाराज, आप चाहे मेरे नाम से गया जी में 100 बार भी श्राद्ध कर दो। सुन लेना, उन व्यक्तियों के लिए विशेष कह रहा हूं जो सोचते हैं कि केवल गया जी में पिंडदान कराने से, कौवा को खिलाने से हमारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। हो सकता है आपके पितर बहुत पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा है तो भगवान के शरणागति स्वीकार किए होंगे। पापात्मा है तो ऐसा भी पाप है जो गया श्राद्ध करने के बाद भी उनकी मुक्ति की कोई साधन ही नहीं है। स्पष्ट का उपाय में परम किंचित। आप कोई गया श्राद्ध से कोई अलग चीज है तो मेरे लिए उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए समस्त तीर्थों में श्राद्ध करके आया हूं। बोले और कोई उपाय सोचो। बोले कि इसके बाद अगर कोई उपाय है तो मेरे शास्त्र में नहीं है। लेकिन भजनानंदी हर हमेशा भजन के ही सहारा लेते हैं। तो भुवन भास्कर सूर्य ही इस धरती पर धर्म के वो ज्ञाता है जो अहरनिशम
परमात्मा के मंगलमय नाम के स्मरण करते रहते हैं और उनके आगे पीछे वेद ध्वनि यानी भगवान के नाम से ही उच्चारण होता है। तो स्पष्ट कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर आप उन प्रेतात्मा को उद्धार करना चाहते हो, उनके उद्धार के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा। कई लोग फोन कर रहे हैं हमारे कार्यालय में कि मेरे नाम से भी श्रीधाम वृंदावन में मेरे पितरों निमित्त आप भागवत की पाठ करवा दीजिए। तो आप 9 तारीख तक अपना नाम और जो सेवा शुल्क है 11,000 आप भेज सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान देना, बहुत लोगों में ऐसा भी है कि उनके सामर्थ्य नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? नाम पुराण। और अभी आपसे मैंने कहा कि जब कोई किसी का शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के बाद उनके घर के परिवार के लोग उनके नाम से गरुड़ पुराण श्राद्ध खंड है। बहुत लोग इन श्राद्ध पक्ष में भी गरुड़ पुराण सुनते हैं। परंतु मैं कहता हूं आप कुछ मत करो। जो गरुड़ पुराण का सार तत्व है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक क्या है आप जानते हो? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पाप को दूर करने की शक्ति एकमात्र नाम संकीर्तन है, भगवान नाम संकीर्तन है। बिना भगवान नाम संकीर्तन से समस्त पाप दूर हो ही नहीं सकता है। और यहाँ स्पष्ट कहा है किम करिष्यसि सांख्येन किम योगैरे नरनायक मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। मैं उन लोगों को विशेषकर धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कल एक माता जी आई, अपनी बहू की शादी की सालगिरह पर हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन कराया। ये सबसे बड़ा दान हुआ और ये सबसे बड़ा महाराज आपका पुण्य हुआ, धर्म हुआ। क्योंकि समस्त शास्त्रों के सार तत्व है कि दान करो, और समस्त दान के सारे तत्व क्या है? आप अन्नदान, गोदान, भूमिदान, कन्यादान, ना जाने कितने दान करते हैं, लेकिन उन दान का फल क्या है कि जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन के दान नहीं करोगे, हरि नाम संकीर्तन के दान नहीं करोगे, तब तक वो दान अधूरापन माना जाता। वो दान में पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। क्योंकि दान तो राजा नृग ने, जो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि 10 लाख गौएं रोज दान क्या करते थे, गिरगिट बनना पड़ा। क्योंकि अभी तक उसने भगवान नाम को नहीं पहचाना। सर्वश्रेष्ठ दान वही है जिस दान, कौन सा दान है सर्वश्रेष्ठ दान? तो हरि नाम संकीर्तन महामंत्र, जो लगातार श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी बंद नहीं होता है। 24 घंटे निरंतर चलते रहते हैं। और मात्र 1 दिन का संकीर्तन का 1500 है। आप अपने पितरों के निमित्त, मैं तो कहूंगा कि 15 दिन आप उनके निमित्त भगवान नाम संकीर्तन कराइए। और हो सके तो आप सदा कराते रहिए, स्वयं अपने पितरों के निमित्त और अपने लिए भी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप अपना काम करते हो, जिस किसी को समझ में नहीं आता कहते अपना काम में अभी व्यापार कम चल रहा है, बोले अपना काम है भगवान नाम संकीर्तन, नाम जाप। आप भी चाहते हो कि मैंने अपने लड़के, बच्चों, घर परिवार के लिए ना जाने कितना परिश्रम करते करते वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर गए, लेकिन अभी तक
मेरे को शांति नहीं मिली और वही संतान हमें धक्का देकर वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। मैंने अब आप पछता रहे हो कि मैंने इतना धन क्यों अर्जा, लेकिन अपना धन का सदुपयोग करो और मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं तो आप कभी वृंदावन आएंगे, कभी भी तो आपके रहने के लिए आश्रम व्यवस्था रहेगी। और सबसे बड़ा, आपके नाम से 12 दिन नित्य संकीर्तन चलते रहेंगे और नित्य संत का भोजन, गौ सेवा मात्र 21,000 में। इतना ही नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त दान हमारे ट्रस्ट में जमा रहेगा, उसके द्वारा जो आय आएंगे ब्याज, उसी के द्वारा संकीर्तन चलता रहेगा। और साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन और संत भोजन। इतना ही नहीं, ये शरीर है, जन्म लेता है, मरता है, मरणोपरांत भी श्राद्ध पक्ष में आपके लड़के, पोता, अन्य कोई सदस्य आपके नाम से कोई श्राद्ध कर्म न करे, लेकिन ये संस्था आपको गारंटी के साथ बोल रहा है, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन ही सत्य है। समस्त देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति यही की कि सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य। इस संसार में एकमात्र हे प्रभु आपके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम ही सत्य है। और उन सत्य को नमन बार बार के, तो आपको भी श्री धाम वृंदावन में जो नित्य अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आपको भी एक दिन का हो सके या एक माह की या आजन्म संकीर्तन। मैं तो कहता हूं आप स्वयं एक रोटी नहीं खाकर उन एक रोटी को बचा कर रखिए और श्री धाम वृंदावन में आजन्म हरिनाम संकीर्तन जो चल रहे हैं मिथिला कुंज के आश्रम में श्री राधा मोहन मंदिर में आप जरूर कराइए। एक सज्जन ने कल कहा कि मैं भी चाहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में, जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। भागवत के वक्ताओं देश विदेश में लाखों आपको मिल जाएंगे, लेकिन भागवत मंदिर आपको श्री धाम वृंदावन में एक ही जगह बनेगी। सज्जन ने कहा ये कब बनेगा? मैंने कहा जिस दिन संकल्प तो हो चुका है, बनेगा तो जरूर, लेकिन आप सबके सहयोग होना चाहिए। आप भागवत कथा नहीं करा पाते हैं, आप अपने पितरों के लिए मूल पाठ नहीं करा सकते हैं, लेकिन मात्र आप श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक तो समर्पित कर सकते हैं। एक श्लोक को समर्पित करना आपको छोटा मोटा मत समझो। 5100 का मात्र न्यौछावर रखा गया, 5100 आप समर्पित करते हैं तो आपके नाम से शिलालेख पर एक श्लोक की स्थापना होगी। वो एक श्लोक क्या है? श्री धाम वृंदावन में आप श्री राधा कृष्ण के मंदिर बनाकर उनमें ठाकुर जी को विराजमान कर रहे हैं, क्योंकि तेन अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो भगवान के दर्शन प्राप्त कर 4 चीज, भगवान के शरण में जाने से 4 चीज अपने आप प्राप्त होता है। जैसे आपके घर में कोई छोटे से बच्चे हैं या बड़े हैं जो नित्य माता पिता को प्रणाम करते हैं तो 4 चीज मिल जाता है ना। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल, मात्र बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करने से, माता पिता को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाते हैं सज्जनों। उसी प्रकार परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर 4 चीज आपको अपने आप मिल जाएगा। सज्जन ने कहा तो एक श्लोक मेरे नाम से जरूर आप श्री धाम वृंदावन में स्थापित कर देना और एक दिन का संकीर्तन।
मैंने कहा आपने तो जिस दिन आप संकल्प लिया कि मुझे एक दिन का संकीर्तन करना है और एक भागवत के श्लोक समर्पित करना है, समझ लेना उसी दिन आपके पितर आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हुए सीधे नृत्य करते हुए, प्रसन्नता में जब भजन चलता है तो नाचने लगने लग जाते, तो सीधे वो नृत्य करते संकीर्तन करते करते भगवत धाम पहुंच जाते हैं और आपको नित्य आशीर्वाद देता रहता है। क्योंकि पितर दोष जिसके घर में है उसे बहुत महाराज अपशगुन होता है, शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याधि रहता है, धन कमाता है लेकिन उस धन में उन्नति नहीं होती, घर में पैसा नहीं रुकता है। लेकिन आप घबराओ नहीं, आप भगवान नाम की शरणागति को स्वीकार कर लो। देखिए, भगवान के शरण में जाने से 4 लाभ अवश्य प्राप्त हो जाता है। आपको दर्शन दे ना दे, आप केवल मंदिर में अभी उनके रूप के दर्शन करते हुए भाव करो, जैसे राजा बलि ने यही भाव किया। इस समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित होकर नहीं आए थे, इस समय तो भगवान ब्रह्मचारी बटु ब्रह्मचारी के रूप में, बामन अंगुली के, हाथ में छत्री है, हाथ में कमंडलू है, खरों पहने हुए हैं, जप माला है और मुस्कुराते हुए राजा बलि के द्वार पर आए। राजा बलि ने प्रभु को द्वार से ही प्रतीक्षा कर रहे थे और मैंने कहा कि घर का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन है? अगर मुहूर्त नहीं भी बनता है और मुहूर्त आपको जरूरी है कि कल ही ये काम करना है, तो आप कम से कम 108 बार भगवान नाम संकीर्तन करो। और भगवान नाम संकीर्तन एक दिन हो सके तो 24 घंटे करा लो, और उससे अधिक न हो सके तो आप कम से कम स्वयं भगवान नाम का जाप करते हुए संकीर्तन करो। सबसे बड़ा मुहूर्त है। राजा बलि ने एक विशाल सिंहासन बनाया था कि इस सिंहासन पर जो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष के लिए बनाए थे, अपने गुरुदेव के लिए, लेकिन आज जब ब्रह्मचारी के रूप में भगवान आए, देखिए भगवान के दर्शन मात्र से ही नोट कर लेना 4 लाभ आपको तुरंत मिलेगा। आप मंदिर जाते हो ना, और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हो ना, आप कहोगे कि मंदिर में तो बड़ी भीड़ होती है, मंदिर में भगवान हमें कहाँ दर्शन देते हैं। राजा बलि ने उन ब्रह्मचारी रूप को देखकर मान गया कि यही जरूर मेरे इष्ट है। जब ब्रह्मचारी रूप में मान लिया तभी तो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और राजा बलि ने 4 लाभ गिनती करा दिया कि आप अपने पितरों के लिए मत दुखी रहो कि हमारे घर में पितर दोष है। आप भगवान की शरण में चले जाओ तो सर्वप्रथम पितर दोषों की मुक्ति मिलेगी। कह दिया राजा बलि, अद्य न पितर तृप्ता। अब आप जानेंगे ना, पहला क्या है कि आपके यहाँ अगर पितर दोष है और पितरों के आशीर्वाद चाहते हो, आप जरूर श्री धाम वृंदावन में कम से कम एक दिन संकीर्तन करो और संत की सेवा करो। यहाँ ब्राह्मण के बालक से पढ़ते हैं, उनकी सेवा करो, ब्रह्मचारी लोग हैं। यहाँ संत महात्मा जो निरंतर भगवत भजन करते हैं, उनकी अन्नदान सेवा करो और भगवान नाम भगवान की सेवा करो। अपने आप पहला नोट कर लेना, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा नोट कर लेना कि कुल पवित्र हो जाते हैं। और तीसरा नोट करना कि स्वयं अपने आप जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है और पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान के शरण में जाने से। सजनों, भगवान के शरण में जाने से ही। लेकिन प्रसन्नता कितनी होती है? चौथा, प्रसन्नता तभी जब महाराज कोई किसी प्रकार के गलती करता है तो डर जाता है, पाप करता है तो डरे रहते, मुझसे पाप हो गया। ताप से दुखी है, तन से मन से धन से तो दुखी रहता है। लेकिन
भगवान आगृतो गृहान, भगवान के सुंदर रूप को देखकर राजा बलि ने कहा, आज मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप दान करते हो ना, कोई व्यक्ति ऐसा है जो दान करने से सोचता है कि धन घटेगा। अरे मूर्ख, दान करने से धन नहीं घटता है बल्कि धन बढ़ता है। जैसे आपके घर में कोई मशीन है, मोटर है, उसको बीच बीच में सफाई करवाते हो ना, सर्विस करवाते हो ना। आपके घर में एसी भी है और एसी से आप ठंड हवा ले रहे हो, सर्विस नहीं कराओगे तो खराब हो जाएगा कि नहीं। आप के घर में कोई मोटर है, बीच में सर्विस नहीं कराओगे तो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको धन दिया है और उन धन को आप दान नहीं करोगे तो धन के तीन जो गति है आप जानते हैं, या तो चोर चोरी कर लेगा, या महाराज एक दिन न एक दिन तो नष्ट ही होता है। इसलिए उन धन बराबर सबको एक समान नहीं रहता है, और एक समान रखना है तो इस धन को सदुपयोग करो। और सबसे बड़ा जो दान है भगवान नाम संकीर्तन, संकीर्तन में समर्पित करो। राजा बलि के देखिए भाव, अगर भाव होना चाहिए दान में, क्या भाव। राजा बलि ने तो यहां तक कह दिया, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, हे प्रभु आपको जो चाहिए वो हमसे ले लो। देखिए भगवान तो भगवान होते हैं। आप कहोगे कि हम तो भगवान को बहुत देते हैं, लेकिन भगवान अभी तक हमें तो कुछ नहीं दिया। भगवान तो, आप कहते हो हम भगवान के लिए भोग तो बनाते हैं, लेकिन वो तो खाते नहीं, वो जरूर खाते हैं। आपका प्रेम है तो रस लेगा। राजा बलि का प्रेम हृदय में उमड़ हुआ कि आपको हाथी घोड़ा सोना चांदी, मेरा महल भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ तक कह दिया कि यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। अब भगवान से चुप रहा नहीं गया। भगवान ने कहा, ऐसे भक्त तो परम प्रशंसनीय होता है। सबसे अधिक प्रशंसनीय, कोई आपकी प्रशंसा करने लग जाए तो ये नहीं हो, भगवान आपकी प्रशंसा करने लग जाए। देखिए प्रशंसा दो प्रकार के होते हैं। एक प्रशंसा जो आपके जो चापलूसी करने वाले हैं ना, आप गलती भी करोगे उसमें हाँ हाँ, जैसे दुर्योधन गलती करता था और सुकनी मामा उनकी प्रशंसा करते रहते थे, नहीं आपने सही किया। लेकिन जो सही आपके शुभचिंतक होगा वो आपकी प्रशंसा नहीं बल्कि आपको चेतावनी देंगे। आदरणीय विदुर जी ने चेतावनी दिया कि आप इसके भाव में मत जाइए, आपको अधपतन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन वो तो कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी प्रशंसा करते रहो तो बहुत गदगद रहेगा। यही वो दुर्योधन का स्वभाव का होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मौन रहते हैं कि चलो कोई उनकी निंदा भी करे और प्रशंसा भी करे, दोनों स्थिति मौन रहते हैं। भगवान की स्तुति की राजा बलि ने, पूजा की, और यहां तक कह दिया यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, तो भगवान से रहा नहीं गया। प्रशंसा तो ऐसे सुनो जो तुम्हारे वंश परंपरा में आज तक जो महान महान व्यक्ति हुए हैं, जिसने अपने जीवन में समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपने धर्म के लिए। आज आप जब समर्पित करोगे तो ये जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, क्या मेरे वश की है? मैं तो आपको प्रेरणा देने के लिए आया हूं कि आप भी इस भागवत मंदिर में अपना सहयोग करके इन दिव्य भागवत मंदिर, जहां 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे, 18,000 व्यक्ति यदि 51 सौ समर्पित कर दिया तो जरूर भागवत मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे। एक ईंट का भी एक महत्व है। एक ईंट भी आप समर्पित करते हैं तो उसका भी कम महत्व नहीं। जब ईंट जुड़ाना प्रारंभ होगा, पत्थर जुड़ाना प्रारंभ होगा, तभी तो मंदिर बनकर तैयार होंगे। आप यहाँ अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आपके सहयोग से लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। मैंने उन व्यक्तियों को दिखा कीर्तन कराते हुए जो एक मजदूरी कर रहा था,
और उन मजदूरी का पैसा एकत्रित करके अपने बच्चों के लिए सोचा इनका भविष्य सुधरे, तो भगवान नाम संकीर्तन कराए। और कीर्तन तरफ झुकाव, भगवान कार्य तरफ झुकाव हो जाए तो ये भगवान की कृपा है। और ऐसा झुकाव होने पर भगवान भी उन परम प्रिय भक्त की प्रशंसा करने लग जाते हैं, जैसे वामन भगवान ने राजा बलि की प्रशंसा करने लगे। महाराज, आपके वंश परंपरा में मैं किसके किसके वर्णन करूं? सर्वप्रथम मैंने सुना आपके परदादा हिरण्यकश्यपु, जिसके बल का कौन वर्णन कर सकता है। उनके बल का वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं है। उनके बल अनंत था। कहा गया है जब वो त्रिलोकी के राजा बनना चाहा तो भगवान विष्णु भी यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राण भृतामिव अतो हम से हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृश। भगवान विष्णु भी उनके भय से उनके हृदय में छुप गए थे। श्री वामन भगवान ने राजा बलि की प्रशंसा बहुत की, लेकिन राजा बलि उन प्रशंसा में भी स्वयं को, अपने आप को नहीं खोए, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी कि आज मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दूं, अपना मैं सर्वस्व दान दे दूं, और अपना सर्वस्व समर्पित करने का उपरांत ही मैं अब कहीं किसी अन्य की सेवा करने के लिए जाऊं। वहां हजारों कुंड बना हुआ था। आप कहते हो कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, अपनी व्यस्तता जीवन में कुछ ऐसा समय निकालो, ऐसा समय निकालो जो आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो जाए। राजा बलि जैसे व्यस्तता जीवन, जो स्वयं त्रिलोकी के राजा बनकर और इतने विशाल ही कर रहे थे, जहां लाखों यज्ञ के आहुति देने वाले विप्रगण आहुति दे रहे थे, लाखों साधु संत आया करते थे, सत्संग चल रहा है, लाखों की भीड़ है, परंतु उन भीड़ में भी एक को देख रहा है। किसे? तो भगवान वामन को। हमें भी एक को ही देखना है निरंतर। किसे? तो परमात्मा को। हे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, कब आप मेरे ऊपर कृपा करोगे? कब मुझे दर्शन दोगे? कब मेरे को अपनाओगे? राजा बलि ने हाथ जोड़ कर कहा, हे प्रभु, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगते हो? भगवान ने कहा, बस मैं तो आज तक सब कुछ लोगों को दिया है। कोई भी मंदिर जाते हैं तो मांगने के लिए ही। हे प्रभु, अरे मैं तो देखता हूँ श्री बांके बिहारी जी मंदिर कोई जाते हैं, बड़े बड़े घर के व्यक्ति है, 50 रुपया के फूल माला लिया और उन फूल माला को लेकर मंदिर में गोस्वामी जी को दिए कि आप चढ़ा दो। जब तक गोस्वामी जी चढ़ाने के लिए जाते हैं 50 रुपया में 50 लाख की वरदान मांग लेते। हे बिहारी जी, हमारी फैक्ट्री भी खूब चले, बेटा को नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, मैं भी स्वस्थ हूँ और मेरे को भी बस से आना पड़ता है, एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। बिहारी जी भी सोचते होंगे कि माला है 50 रुपया की, लेकिन इनकी इच्छा आकांक्षा कितनी बड़ी हुई है। इनकी आकांक्षा को तो तब ही पूर्ण होगा जब ये पूर्ण रूप से अपने आप को विश्वास, संबंध और समर्पित के साथ मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर कहेगा, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। यह भाव जिस दिन हो जाएगा तभी आपका भाव पूर्ण होगा। और एक ब्रजवासी, एक महात्मा जब जाते हैं तो वहां फूल के माला 10 रुपया के भी लिया तो पहनकर कि देखो प्रभु, आज हम
इतने शोभामान, जैसे आप वैसे मैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं, देखो ये भी मेरा भक्त है जिसके हृदय में कोई आकांक्षा नहीं, केवल प्रेम है। राजा बलि ने कहा, प्रभु मानता हूं आप सभी को देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आप ब्रह्मचारी स्वरूप है, आपको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक छोटा सा दीन भक्त के ऊपर कृपा करिए और मुझसे कुछ लीजिए। आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भगवान आपका भोग कैसे लेता? आप जिस भोग को लगाते हो, अगर वही भोग वो खाने लग जाए तो कल से आप कहोगे एक व्यक्ति और घर में बढ़ गया, नहीं खिलाओ। भगवान लेते हैं लेकिन आप पहचानते नहीं। कैसे लेते हैं? उस भोग में अगर आपका प्रेम रूपी रस से बनाए हो, जो गोपी की तरह माखन की तरह बिलोकर आप तैयार किए हैं, उस चित्त को, उस चित्तचोर उस रस को चुरा लेते हैं। अगर आप क्रोध में व्यंजन बनाते हो, भोजन तैयार करते हो, तो भोजन क्रोध का रस हो गया। अगर आपकी काम इच्छा लेकर भोजन बनाते हो तो उसमें काम के रस है, विषय की रस है, तो वही रस तो आप मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं भगवान के पूजा भी करता हूँ, भोग भी लगाता हूँ, फिर भी क्रोध नहीं जाता है। आप स्वयं सोचिए कि आप किस भाव से भोजन बनाए हो और किस भाव से भोजन कर रहे हो। भगवान तो निरंतर रस लेते हैं। आज राजा बलि के अंदर जो रस था कि मैं भगवान को दूं, तो भगवान ने कहा मैं जरूर लूंगा। और यहाँ एक बड़ा गूढ़तम बात है, क्या कि भगवान ने 4 कदम क्यों नहीं मांगा? क्योंकि भगवान तो 4 वस्तु प्रदान करते हैं। उनके शरण में जब कोई आते हैं तो भगवान को भी 4 ही वस्तु देना चाहिए ना। भगवान के शरण में कोई जाते हैं तो धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेच्छ्रे आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान तो 4 पुरुषार्थ देते हैं, लेकिन यहाँ राजा बलि के पास 4 पुरुषार्थ नहीं था। और भगवान अपने भक्त को कभी नीचे नहीं गिरने देते हैं। इसलिए राजा बलि का समर्थ 3 पुरुषार्थ तक था। भगवान ने इसीलिए 3 कदम ही भूमि मांगा और भगवान ने स्पष्ट कह दिया, पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र समेतानि पदाम। कल एक सज्जन ने हमसे फोन किया कि भगवान ने 3 ही कदम राजा बलि से क्यों मांगा, और भगवान के शरण में कोई जाते हैं तो भगवान उसे 4 पुरुषार्थ देते हैं। क्या राजा बलि के पास इन 3 पुरुषार्थ से अधिक नहीं था? बोले अगर जीव मात्र के अंदर 3 पुरुषार्थ है और परमात्मा के अंदर 4 पुरुषार्थ रखे हैं। जीव अपना धन दे सकता है, अपना तन दे सकता है और अपना अभिमान दे सकता है। परमात्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इधर देखे तो धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ जीव मात्र। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं अपने परम प्रिय भक्त को नीचे नहीं गिरने दूंगा। भगवान भक्त को कभी गिरने देते ही नहीं, भक्त को सदा ऊंचाई पर रखते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम। भक्त के हृदय भगवान है और भगवान के हृदय भक्त है। इसीलिए भगवान ने कहा, पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदामम। केवल मुझे 3 कदम चाहिए। अब राजा बलि ने सोचा कि 3 कदम, इतने छोटे ब्रह्मचारी एक जगह बैठ गया तो यही 3 कदम हो जाएगा। राजा बलि ने कहा, ब्रह्मचारी अभी तक मैंने आपका गुणगान किया, फिर आपने मेरे पूर्वजों, मेरे परदादा दादा पिता सबका गुणगान किए, परंतु आप इतने विशिष्टतम होकर, यहाँ विशिष्ट नहीं कहा, विशिष्ट व्यक्ति तो कोई भी बन सकता है। किसी के पास बहुत विद्या है तो वो भी विशिष्ट है, बहुत सुंदर वो भी विशिष्ट है, विद्या रूप महत कुल, बड़े कुल है तो भी विशिष्ट है। लेकिन यहाँ विशिष्ट
राजा बलि को विशिष्ट नहीं कहा, राजा बलि को विशिष्टतम कहा कि समस्त विशिष्टों में सर्वश्रेष्ठ, समस्त धनवानों में सर्वश्रेष्ठ धनवान हे राजन आप है, और मैंने उन्हीं श्रेष्ठतम कार्य के लिए आपसे 3 ही कदम तो मांग रहा हूं। अब यहां पर राजा बलि 2 प्रकार के दुविधा में, जब व्यक्ति द्विधा में यानी द्विधा बुद्धि में, द्विधा बुद्धि उसे कहते हैं कि इच्छा है ये काम करूं और ना करूं, वृंदावन आना भी है, जैसे किसी को श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, और मैं कहता हूं संकीर्तन आप अपने पितरों के नाम से, सबसे बड़ा दान और से बड़ा यज्ञ क्या है? मैंने प्रारंभ ही कहा कि अगर गया जी के श्राद्ध से मुक्ति हो जाती तो धुंधकारी को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो स्पष्ट कहा था गया श्राद्ध सती नापि मुक्तिर में न भविष्यति, मेरे लिए कोई और उपाय करो। और यही उपाय है कि आप अपने पितरों के लिए कल्याण चाहते हो तो उसके लिए श्रीधाम वृंदावन में जहां नित्य अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, और अखंड संकीर्तन मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 30 वर्षों से 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, आप उनके निमित्त एक दिन का या ऐसा उपाय करो जो जब तक आप भी अपने निमित्त कर सकते हैं कि मेरे मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहे। तो राजा बलि ने स्वयं को भगवान से कहा कि अब मुझे कुछ ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में, अब आप अपने अनुसार जो इच्छा हो ले लो। भगवान ने कहा आपने ये बात कही तो मैं अपने अनुसार ही ले रहा हूं, आप बीच में मत बोलो। अब राजा बलि के हृदय में दया आ गई कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरी इच्छा है ये ब्रह्मचारी के विशाल मंदिर बनाकर और विशाल आश्रम बनाकर मेरे राज्य में रहे, लेकिन मांग तो रहा है 3 कदम, वो भी कहा मैं भजन के लिए 1 कदम मांग रहा हूं। जब जीव द्विधा में हो जाते हैं, तब जब जीवन में अधिक बेचैनी हो जाए तो एक ही उपाय है कि संत महात्मा के शरण में चले जाओ, सद्गुरु की शरण में चले जाओ। तो यहाँ सद्गुरु क्या करेंगे? आपकी बेचैनी को दूर करने के लिए आपको परमात्मा को पहचान करा देंगे। तो यहाँ राजा बलि कुछ अधिक बेचैन हो गए थे, उसी समय उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए ही उनके सद्गुरु आदरणीय श्रीमान शुक्राचार्य जी आ गए, और शुक्राचार्य जी ने कहा तुम बेचैन क्यों हो? जिसे तुम अभी तक ब्रह्मचारी रूप में पहचाना ये कोई और ही नहीं है। ऐसा विरोचिने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपा ददितेर जातो देवानाम कार्य साधिक। जब साधक बेचैनी हो जाए, आजकल क्या होता है, बेचैन है, दुखी है, धन की कमी नहीं है, लेकिन घर में चैन से सो नहीं पाते हैं, नींद की गोली खाना पड़ता है। नींद की गोली तो कुछ देर के लिए आपको स्तंभ कर देंगे, लेकिन आपकी बेचैनी को दूर नहीं करेगा, उससे अधिक और बेचैनी हो जाएगी। बेचैनी को दूर करना है तो सद्गुरु की शरण में जाओ। मन को द्विधा को दूर करना है तो सद्गुरु के शरण में जाओ। सद्गुरु क्या करेंगे? आपको सही पहचान करा देंगे कि इससे पहचानो, किससे? तो परमात्मा की पहचान करा देंगे। सद्गुरु ने यही कहा कि ऐसा बेरोचिने साक्षात। अरे बेरोचन कुमार, राजा बलि तुम जानते नहीं है, तुम तो बेरोचन के पुत्र हो, जिसने तो पहचान लिया था देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में जाकर उसे भिक्षाटन के रूप में उनका सिर ही मांग लिया था, तब भी तुम्हारे पिता ने अपने सिर काटकर देवराज इंद्र को दे दिया था, और तुमने अभी तक इन ब्रह्मचारी को पहचाना नहीं। मैं तो तुमको पहले ही कहा था कि ये कोई भगवान ही है, क्योंकि इतनी सुंदर
जिसका मुख से लेकर चरणार बिंद तक सुंदरमय है। चित्रम तदै तद चरणार बिंदम, चित्रम तदै तद बदनार बिंदम, चित्रम तदै तद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। हम तो जानते हैं कि मंदिर में भगवान है, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई प्राणी ये कहे कि हम भगवान को नहीं पहचानते हैं। पहचानते तो जरूर, कभी ये नहीं कोई कह सकता है कि भगवान के नाम की महिमा को हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहचान कराने वाले सही नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिला। सद्गुरु पहचान करा देते हैं। शुक्राचार्य जी ने पहचान कराया कि अरे बेरोचन के कुमार, ये अव्यय है, अव्यय जिसका कभी नाश ना हो। इस समय यह देवताओं के कार्य को सिद्धि के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर आया है। तुम जानते हो एक ही कदम में सारे पृथ्वी लोग, दूसरे कदम में ब्रह्मलोक, और तीसरे कदम अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए तुम मना कर दो। कुछ जगह असत्य को भी सत्य कहा गया है। कहां कहां? तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायम नानृतम स्याजुगोप्सया। कोई उल्टा स्त्री के मध्य में हंसी मजाक में किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके अशत बोलने से शादी हो जाए, धन की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, और जहाँ हिंसा वृत्ति होती है, इन स्थानों में असत्य को भी सत्य कहा गया है। लेकिन जो सही में सदपात्र होते हैं और उस सदपात्र को आपने पहले पहचान, आपको किसी ने कहा आप भगवान के भजन करो, आप भगवान के भजन करने लगे, और फिर दोबारा कह दिया कि आप भगवान के भजन छोड़कर भूत प्रेत की साधना करो, तो क्या आपको मन लगेगा? श्री मधुसूदन सरस्वती जब संपूर्ण विश्व में विजय श्री प्राप्त करके अपने आप को काशी बाबा विश्वनाथ के शरण में अपनी कुटिया में बैठकर सोने के सिंहासन पर चित्त सुखनी नाम के टीका लिख रहे थे, उसी समय भगवान शिव ने कहा कि अब शिव को सबसे प्रिय जो अमृत है, बोले ये क्यों नहीं प्रदान कर दूं। श्री कृष्ण ने नाम देने के लिए जब मधुसूदन सरस्वती के निकट गए तो मधुसूदन सरस्वती के सिंहासन पर भगवान शिव जो अवधूत रूप में विराजमान थे, उनके सिंहासन पर बैठ गए तो उनको क्रोध आया। बोले भगवान के भक्त को तो प्रसन्नता होनी चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर 11 वर्ष के 53 दिन की अवस्था में वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो गोपियों ने रो भी रहे थे और मुस्कुराने भी लग गए कि जाओ श्री कृष्ण, अगर तुमको मथुरा में रहकर प्रसन्नता हो तो मैं कभी मथुरा नहीं जाऊंगी माखन बेचने के लिए। तो भगवान शिव ने सोचा मेरे पास तो श्री कृष्ण नाम है और इनके अंदर अभी देह का अभिमान है, अपने विद्या का अभिमान है, क्योंकि उस सिंहासन पर ज्यों ही बैठे तो उसको क्रोध आ गया। बोले एक बात बताओ, जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है? बोले बहुत चित्त में प्रसन्नता होती है। बोले कोई निंदा करने लग जाए तो बोले दुख होता है। बोले इन दोनों से उठना है तो श्री कृष्ण भक्ति करो। मार्ग में जाने लग गए, अनेक वर्षों तक श्री कृष्ण भक्ति की, और जब श्री कृष्ण दर्शन नहीं दिया, किसी ने बीच में आकर कहा कि तुम भूत की प्रेत की आराधना करो और देखो मेरे प्रेत दर्शन देंगे। 1 माह तक क्या, लेकिन प्रेत दर्शन नहीं दिया तो उन प्रेत के उपासना करने वाले ने के पास मधुसूदन सरस्वती गए कि तुम्हारे प्रेत हमें कहाँ मिला? तो प्रेत ने कहा जो एक बार श्री कृष्ण नाम के उच्चारण कर लिया वहां मैं कभी नहीं जा सकता हूं। उनको कहिए और अधिक श्री कृष्ण की उपासना करे, उन भक्ति को तोड़े नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मिट भी जाए तब भी श्री कृष्ण भक्ति को त्यागे नहीं। अब आप देखो, मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ तो एक यहाँ 24 घंटे श्री राधे कृष्ण के मंगलमय नाम
चलता रहता है। उन नाम को सुनकर आपके पितर बताओ क्या सीधे भगवान धाम में जाकर आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं? यहां पहचान करा दिया। तो यहां शुक्राचार्य जी ने पहचान कराया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और फिर पहचान कराकर नीचे उतारने की कोशिश की। ये गुरु ऐसा काम नहीं करते, आप ध्यान देना। उनकी निष्ठा की परीक्षा ली, उनके विश्वास की परीक्षा ली, उनके समर्पित भाव की परीक्षा ली कि इनकी निष्ठा है कि नहीं, इनके विश्वास है कि नहीं, और इनके अंदर समर्पित भाव है कि नहीं। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मेरे अंदर विश्वास भी है, मेरे अंदर संबंध भी है, और मेरे अंदर समर्पित भाव भी है। अब चाहे आप कुछ भी करा लो, मैं तो देकर ही छोड़ूंगा। और महाराज संकल्प लिया। बहुत लोग कहते हैं कि जिस समय संकल्प के लिए तैयार हुए तो उस गंगा सागर की टोटी में शुक्राचार्य जी ने प्रवेश किया, तो भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी फिर गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक कूसा लेकर उन गंगा सागर टोटी को साफ कर दिया, जिससे उसकी आंख चली गई। यहाँ भाव ये भी, अगर भाव को हम सत्य मानते हैं तो भगवान ने यही दिखाया कि शुक्राचार्य जी की एक आंख जाने से, यहाँ व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो कोई आपसे कहे कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो आप उसे प्रेरणा दो, तो वो भी धर्म हुआ। कोई कहे श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर निर्माण हो रहा है, मुझे भी सहयोग करना है, तो आप उसको प्रेरणा दो, मना ना करो। अगर मना करने से अगला जन्म अंधा होता है। धर्म की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं उसे तो आप और स्वयं परिश्रम करके प्रेरणा दे हुए आगे बढ़ाओ, उसे रोको नहीं। इसलिए भगवान ने उनको एक आंख चली गई। दूसरा भाव है कि सद्गुरु संत महात्मा वो सर्वदृष्टि होते हैं, उसके लिए सब बराबर होते हैं। इसीलिए एक आंख जाने के कारण सर्वदृष्टि बना दिया। आप तो महान हैं, आपने अपने शिष्य को पहचान करा दिया कि मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे शिष्य को अब इस ब्रह्मचारी के रूप में देखिए। भगवान के शरण में जब राजा बलि गए, उस जिस समय पूजन की उस समय ब्रह्मचारी रूप में, और जब संकल्प लिया और पैर छूने लगे तो भगवान ने कहा अब मैं तुमको अपना प्रत्यक्ष रूप दर्शन कराता हूँ। तो भगवान विशाल विराट के रूप में हो गए, और देखते ही देखते कहा कि मैंने तुम्हारा तीनों चीज पुरुषार्थ लेना चाहता हूँ। पहला पुरुषार्थ चरण से नाप लिया पृथ्वी लोक और भुजाओं से दसों दिशा। दूसरे पुरुषार्थ में ब्रह्म लोक तक ले लिया कि कहीं भी इसके हृदय में इच्छा और आकांक्षा, अगर आप भगवान के शरण में जाते हो और कहीं भी आपके अंदर इच्छा और आकांक्षा है तो भगवान पहले उन इच्छा की पूर्ण करते हैं। लेकिन राजा बलि की सारी इच्छा को भगवान ने अपने अंदर ले लिया, और जब हथकड़ी बेड़ियां लगाने की कोशिश की तो राजा बलि ने कहा प्रभु सब कुछ तो दे दिया, लेकिन दो ही पुरुषार्थ लिए, ये तो ले लो। बोले क्या? बोले आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखो। ये भी एक बड़ा विशिष्टतम है। ये क्या है कि मैंने तो सब कुछ दे दिया, अभी तक अपना देहाभिमान नहीं दिया। जब तक अपना अभिमान नहीं समर्पित करोगे तब तक भगवान कैसे आपको अपनाएंगे। देहाभिमान ज्यों ही समर्पित किया, भगवान ने राजा बलि को शुतल लोक में 52 द्वार पर उनके साथ रहे, क्योंकि भगवान छोड़ ही नहीं सकता है। कब नहीं छोड़ता है? जब आप अपने आप को अपना देहाभिमान समर्पित कर दोगे, तब भगवान उन परम प्रिय भक्त को कभी त्याग सकते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। ऐसे भक्त को तो भगवान निरंतर अपने निकट अपने पास रखते हैं कि नहीं, एक पल के लिए भगवान अपने भक्त से दूर होते ही नहीं। निरंतर भगवान भक्त के समीप ही रहते हैं। सबसे दूर हो सकते हैं लेकिन भक्त से दूर कभी होते ही नहीं। और भक्त को जब देने लग जाते हैं, जब आप भगवान को अपने आप दे दोगे तो भगवान भी आपको अपने आप समर्पित कर देगा। भगवान भी आपको कहेगा कि नहीं, मैं भी तुमको अपने आप देना चाहता हूँ। इसलिए राजा बलि को भगवान ने शुतल लोक भेज दिया।
और सुतल लोक में राजा बलि को अकेला नहीं छोड़ा। जीवन में अकेलापन भी एक दुख के कारण होता है, लेकिन उन अकेलापन को दूर करना है तो सब छोड़ सकता है, लेकिन आपके जो प्रिय प्रभु है, परमात्मा है, वो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आपको यही भाव निरंतर रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इससे कभी भी छोड़ो नहीं। और केवल यही दिन में 10 बार याद करते रहो, एक दिन न एक दिन वो जरूर दर्शन देंगे। यही विश्वास के साथ उनकी उपासना करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दुख दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे। कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।